नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। मौसम के मिजाज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मौसम की मार और ये जो ठंड का प्रहार है, किस तरीके से लोग परेशान हैं, इसी को लेकर इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। यूपी में कड़ाके की ठंड है, शीतलहर का डबल अटैक जारी है। आज प्रदेश सीजन के सबसे घने कोहरे की चपेट में है। आपको बता दें, सुबह से ही लखनऊ, कानपुर समेत 53 जिलों में कोहरा बारिश की तरह महसूस हो रहा है। कई जगह विजिबिलिटी शून्य तक सिमट गई है, जिससे कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया है। बर्फीली हवाओं की वजह से गाड़ियों से निकलने वाले जो लोग हैं, उनका हाथ भी यहां पर सुन्न पड़ गया है। लोगों ने अलाव का सहारा लिया है, हीटर और ब्लोअर के सहारे वो सर्दी काट रहे हैं। 24 घंटे की बात करें तो आजमगढ़, कानपुर, अयोध्या, हरदोई सबसे ठंडे रहे हैं। यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठंड के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, बदायूं, संभल में 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज में 50 से ज्यादा ट्रेनें 1 से 10 घंटे की देरी से चल रही है। वंदे भारत हो या शताब्दी जैसी वीआईपी ट्रेन, सभी ट्रेन यहां पर लेट चल रही हैं। लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी से यूपी में मौसम पलट गया है। ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में कोल्ड डे का अलर्ट है। अगली 4 से 5 दिन और भी कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ेगी। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोहरा और ये विजिबिलिटी किस तरीके से शून्य पे पहुंच गया है, जिससे लोग परेशान हैं, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि सर्दी के सितम ने शहर को वीरान कर दिया है। लोग बेहद ही कम बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर लोग जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक बाहर निकलने से बच रहे हैं। शीतलहर का यहाँ कहर देखने को मिल रहा है, कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, बर्फीली सी ये हवाएं हैं। और ये सब इस वजह से क्योंकि जो एक्सट्रीम नॉर्थ है वहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वहां पर स्नोफॉल की वजह से अमेठी उत्तर जनपद प्रदेश में में मौसम मौसम का पलट मिजाज गया एक है। बार फिर बदल गया है। सुबह से ही पूरा जनपद धुंध और घने कोहरे। तो शीतलहर का कहर है, कोहरे का कहर है, बर्फीली हवाएं जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ की स्नोफॉल की वजह से उत्तर प्रदेश का ये मौसम का मिजाज बदला है। मौसम ने करवट ली है। वैसे तो हर साल जो है मकर संक्रांति के बाद सर्दी थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए। हालांकि एक बेसिक सी सर्दी मार्च तक रहती है, लेकिन मकर संक्रांति के बाद जो एक्सट्रीम कोल्ड होता है वो कम हो जाना चाहिए। लेकिन इस बार यहाँ पर कोहरे का कहर मकर संक्रांति के भी बाद चल रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों से मौसम का अपडेट लेंगे। सबसे पहले गाजियाबाद का हाल जानेंगे। हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या कुछ तापमान देख पा रहे हैं? किस तरीके से यहाँ पर आज कोहरे के कहर ने लोगों को परेशान किया है? मकर संक्रांति के बाद सर्दी बढ़ती ही जा रही है, क्या कहेंगे, कैसे गुजारा हो रहा है? मतलब जो शीतकाल है इसका सबसे ठंडा जो है ये रात भी थी और अभी दिन भी जो है ठंडा होगा क्योंकि आज सबसे ज्यादा कोहरा यहाँ की गाजियाबाद और एनसीआर की अगर बात करें तो आज सबसे ज्यादा कोहरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्योंकि ये मौनी अमावस्या भी है। लोग गंगा स्नान और आदि जगहों पे स्नान करने के लिए जा रहे हैं। परंतु ये जो आज की जो रात थी उसमें रात रात 12 बजे से ही घना कोहरा शुरू हो गया था। हालांकि कोहरा पिछले एक सप्ताह से लगातार पड़ रहा है, लेकिन आज जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है और जो प्रतिदिन की अपेक्षा जो बीते दिन है उनकी अपेक्षा काफी आज कम विजिबिलिटी है और बाहर रोडों पे जीरो विजिबिलिटी हो गई है। जो बड़े हाईवे हैं या जो यमुना के किनारे जो सड़कें हैं उन पे जीरो विजिबिलिटी हो गई है। और अभी जो है 8:30 के बाद का ये टाइम है, फिर भी जो है आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी घना कोहरा है। मेरे पीछे अब देख रहे हैं कितना जो है जो कोहरा है उसने पूरी अपने चादर को यहाँ पे लपेट रखा है। और जो लोग काम काज के अलावा जो कुछ बहुत जरूरी काम है, मतलब बहुत जरूरी से जरूरी, उसके लिए आज बाहर निकल रहे हैं। अभी आज जो लोग यहाँ पे रोज सुबह पूजा पाठ के लिए मंदिर के लिए या जैसे आज मौनी अमावस्या है इसके लिए जो जल्दी देखे जाते थे, बहुत कम लोग जो है निकल रहे हैं पूजा पाठ के लिए भी घरों से, क्योंकि ठंड बेहद ज्यादा है। और जिस तरीके से जो एक सप्ताह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, जैसा कि आप अभी कह रहे थे, मकर संक्रांति के बाद दिल्ली एनसीआर में अगर बात की जाए तो 26 जनवरी तक एक बार बरसात जरूर होती है और ठंड एक बार बढ़ती है 26 जनवरी तक। तो ऐसे में जो है यहाँ अगर दिल्ली और एनसीआर की अन्य जगह से तुलना अगर की जाए तो यहाँ अभी एक बार ठंड बढ़ेगी और बरसात होगी। जिस तरीके से आईएमडी ने बताया था कि उस तरीके से हालांकि हल्की बूंदाबांदी हुई थी दिल्ली एनसीआर में, लेकिन जो यहाँ जिस तरीके से होनी चाहिए थी और जिस बार जैसे होती है उस तरह से अभी बरसात नहीं हुई है। तो अभी एक बार
बरसात भी होगी और 26 जनवरी से पहले होगी। और ये जो है लगातार सर्दी जो है अभी 26 जनवरी के बाद ही जो है कम होना शुरू करेगी, क्योंकि जब एक बार बरसात हो जाएगी सर्दी बढ़ जाएगी, फिर खुल के धूप निकलेगी। अभी खुल के धूप नहीं निकल रही है, तो इसलिए जो है कोहरे के साथ साथ ठंड, कोहरा के साथ साथ यहाँ प्रदूषण भी जो है जी। हावी है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो यहाँ के स्थानीय निवासी जो है वो ठंड और कोहरे के और साथ साथ ये प्रदूषण का ट्रिपल अटैक भी झेल रहे हैं। यहाँ सबसे जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जैसे मंडी के में सब्जी मंडी में काम करने वाले लोग हैं, ठेरी पटरी वाले लोग हैं, वो जो है मजबूरी में निकल रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि उनको जो है पेट की भूख जो है घर में ठंड से ज्यादा भारी पड़ती है। तो ऐसे में जो लोग काम के लिए निकल रहे हैं बहुत बेहद मजबूरी में निकल रहे हैं। लोग अपने इस कोहरे की वजह से जो गंतव्य पे जहां तक पहुंचने चाहिए थे, चाहे वो दुपहिया वाहन से हो, चाहे चार पहिया से हो, चाहे रेल यात्रा हो, सभी जो है प्रभावित हो रही हैं। जो लोग यहाँ से श्यामली और मुजफ्फरनगर से जो ट्रेनें आती थी और वो दिल्ली होते हुए यहाँ लोनी के गाजियाबाद होते हुए ये जो है दिल्ली तक जाती थी, इसमें बहुत सारे लोग अपने ड्यूटी के लिए जाते हैं, तो वो भी ट्रेनें अभी काफी देरी से चल रही हैं, जी। दो घंटे देरी से चल रही हैं। तो ऐसे में अभी सभी तरह से ये जो है ये मौसम ने प्रभावित कर रखा है सभी। ठीक है, ठीक है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय यादव हापुड़ से जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी यहाँ पर आपको मिल रही है? कैसे तापमान है? किस तरीके से जो है आईएमडी ने क्या कुछ जानकारी दी है? कब तक इस तरीके से ठंड रहेगी? विजिबिलिटी 0 हो चुकी है, कोहरे का कहर है, कैसे होगा गुजारा? जी, अगर आईएमडी की बात करें तो लगभग 26 जनवरी तक अभी इस तरीके का ही मौसम हापुड़ में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आज हापुड़ की बात करें तो सबसे ज्यादा भयंकर कोहरा आज हापुड़ में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अगर सर्दी का सबसे भयंकर कोहरा आज माना जाए तो आज ही हापुड़ का सबसे भयंकर सर्दी का कोहरा हापुड़ में देखने को मिल रहा है। हाईवे पर जीरो विजिबिलिटी उस समय देखने को मिल रही है। इस समय अगर बात करें तो 10 मीटर के पास तक कभी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। और बात करें वाहनों की तो लगभग जितने भी वाहन है उन्होंने सब वाहनों ने अपने आप को रोड के किनारे लगाने के बाद जो उनके मालिक हैं वो वाहनों से बाहर खड़े हो गए, क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहती है। लेकिन अगर आज की ठंड की और कोहरे की बात करें तो आज की ठंड और कोहरा आस्था पर भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने का सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। लेकिन आज के दिन इतनी ठंड को और कोहरे को देखते हुए जो श्रद्धालु हैं वो भी गंगा स्नान करने के लिए बहुत कम पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस समय विजुअलिटी बिल्कुल डाउन है और सड़कों पर निकलना भारी हो रहा है। आज की अगर ठंड की बात करें तो लगभग टेम्परेचर जो है लगभग 4 डिग्री के आसपास चल रहा है। और इस समय भी अगर महसूस हो रहा है तो इतना जैसे बर्फ की बारिश होती है, इस तरीके से बारिश हो रही है, कपड़ों पर बर्फ दिखाई दे रही है। ऐसे में लोग बाग बिल्कुल भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। स्कूलों की अगर बात करें तो आज संडे है, तो संडे होने की वजह से स्कूलों की छुट्टी है। लेकिन अगर बात की जाए तो 20 जनवरी तक इस 8th क्लास तक के जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्कूल हापुड़ में खुले हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ठंड पड़ रही है उस तरीके से स्कूलों की छुट्टी बढ़नी स्वाभाविक हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें तो पहले जो होता है पिछले साल तक भी देखने को ये मिल रहा था कि मकर संक्रांति के बाद धूप खिलनी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार मकर संक्रांति के बाद में लगातार कोहरा बढ़ने पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कल दिन की बात की जाए तो कल दिन फिर भी काफी गर्म था, काफी अच्छी धूप भी हापुड़ में निकली थी। लेकिन कल की धूप को देखते हुए हापुड़ में आज कोहरा काफी भयंकर स्थिति में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर इस समय की बात करें तो इस समय जहां पर हम खड़े हुए यहाँ पर रेलवे स्टेशन पास में, और जो लोग थे वो अपने काम वगैरह के लिए निकलना शुरू हो जाते थे। इस समय भी यहाँ पर जितनी रोडें हैं सब सुनसान दिखाई दे रही है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लोग हो, वो सड़कों पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सन्नाटा बिल्कुल सर्दी की वजह से पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। या तो लोग अलाव जलाकर अलाव के पास में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, या फिर घरों के अंदर हीटर जलाकर हीटर के सामने बैठ रहे हैं, या फिर गर्म कपड़ों में रजाई हो या कंबल हो उनके सहारे अपने घरों के अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसे में बात करें तो सबसे ज्यादा इस समय बुजुर्गों को सर्दी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बुजुर्गों को इस समय अगर बात करें तो सर्दी की वजह से जोड़ों में दर्द काफी होता है, और ऐसे में अगर सर्दी लगती है तो जोड़ों का दर्द और भी ज्यादा संकट पैदा कर देता है। ऐसे में बुजुर्ग सबसे ज्यादा अपने आप को या तो हीटर अलाव या फिर गर्म कपड़ों में घर के अंदर कैद करके रखे हुए हैं। और सबसे ज्यादा समस्या आती है छोटे बच्चों की रखवाल करने की, क्योंकि ऐसे में छोटे बच्चों को घर के अंदर रजाई या गर्म कपड़ों में रखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन छोटे बच्चों की अगर बात की जाए तो वो सर्दी में गर्म कपड़ों में नहीं रुकते हैं, उनको काफी समस्या का सामना माँ बापों को करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में उनको रोकना काफी कठिनाई के बराबर होता है। ऐसे में उनको रोकने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब जाकर बच्चे बिस्तर में या फिर घरों के अंदर कैद हो पाते हैं। जी
ठीक है। हमारे सहयोगी शिव प्रसाद यादव भी जुड़े हैं रायबरेली से। शिव प्रसाद, क्या तापमान आप देख पा रहे हैं? क्योंकि बाकी दोनों के विजुअल्स के मुकाबले वहां पर थोड़ी कम जो है डेंस फॉग नजर आ रही है। हल्की सी धूप यहाँ पर जो है मैं विजुअल में देख पा रही हूँ। क्या तापमान इस वक्त सही चल रहा है रायबरेली में? ठंड का प्रकोप किस तरीके से, लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? देखिए, ठंड का प्रकोप उसी तरह है, लेकिन आज गनीमत ये है कि सुबह से सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं। का जो है, अब यूं कहें कि धूप निकल आई है, लेकिन जो बीती रात का तापमान में 1 डिग्री की जो है बढ़ोतरी आई थी, 8 डिग्री के आसपास रहा, और दिन में अगर धूप रहेगी तो ये 20 डिग्री के आसपास रहेगा। थोड़ी सी राहत दिन में है, लेकिन एक ये बात होती है कि अगर दिन में सूर्यदेव और मौसम साफ रहता है तो जैसे ही 4 बजते हैं शाम को बहुत ज्यादा कोहरा और ठंड होता है। उसका असर बीते वाले जो दिन है, 2-3 दिन बहुत ज्यादा यहाँ देखने को मिला था। 2 दिन पहले रायबरेली में इस साल का बहुत ज्यादा जो कोहरा ठंड थी, लेकिन उसके मुकाबले आज थोड़ी सी राहत यह है। लेकिन एक इसमें जो बात निकल के आ रही, धुंध नीचे जो आसमान में सूर्यदेव दिख रहे हैं, लेकिन पूरे आसमान को आप देखिए तो धुंध जैसे, और वो धुंध उसमें ये जो है कोहरा भी माना जा रहा है, बदली भी मानी जा रही है, और एक प्रदूषण की जो लेयर है वो भी मानी जा रही है। लेकिन ये अभी धूप असर नहीं कर रही है। हालांकि धूप निकली हुई है, लेकिन ये होता है कि धूप में आप कपड़े निकाल देंगे, कर दें, कहीं से कोई काम जो है उसमें कमी नहीं है। अगर हवा चल जाती है तो शीतलहर जैसे थपेड़े पड़ते हैं। तो ऐसे में जो मौसम के जानकार है, मौसम विभाग ने जिस प्रकार से संभावना जताई थी कि अभी आगे आने वाले दिन, जो ये जनवरी पूरा माह है, माह भर ठंडी बहुत ज्यादा भी लोगों को परेशान कर रही है। क्योंकि जो जिस प्रकार से अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में वहां थोड़ा सा मौसम गड़बड़ाया, जब हवाएं चलती हैं तो यहाँ भी लोग जो है प्रभावित होते हैं, और उसका पूरा असर रायबरेली में है, रायबरेली के आसपास है। हालांकि थोड़ी सी धूप है, राहत है, लेकिन ये राहत उस तरह वाली नहीं है कि आप बिल्कुल उस तरह हो गया कि आप बिल्कुल ठंडी चली गई। लेकिन ठंड और सर्दी में कोई राहत नहीं है। आप दिन भर सूर्य देव निकलेंगे तो रात में शाम से ही कोहरा हो जाएगा, अगले दिन का मौसम और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ये हालात है रायबरेली के। दूसरी बात, जो ठंड और कोहरे इस तरह के बचाव के लेकर के जिला प्रशासन ने जो इंतजाम कर रखे थे, इंतजाम जिस दिन धूप निकल जाती है तो उनके अलावा बहुत कम चलते हैं। तो ये एक यूं कहें बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। रैन बसेरे तो है ही है। आज छुट्टी का दिन है, मौनी अमावस्या है, लोगों की भीड़ बहुत कम देखी जा रही है। सड़कों पर जो वाहन पहले निकलते थे उसमें भी कमी है, रफ्तार भी कमी है, और खास बात यह है कि मौनी अमावस्या का दिन है, महाआस्था का पर्व है, लोग दिखे हैं। लेकिन एक ये होता है कि मौसम बिल्कुल साफ हो जाए तो हम चले, यहाँ चले, वहां चले, स्नान करके आएगा, लेकिन उनमें वही लोग निकल रहे हैं, श्रद्धालु निकल रहे हैं, भक्त निकल रहे हैं, जिनकी मान्यता है। लेकिन जो से पहले आम सालों की तरह देखा जाता था मौसम की तरह, वो घाटों पर नहीं दिख रहा है। रायबरेली में गंगा नदी है, 4-5 घाट है, वहां है, उतनी भीड़ नहीं है। तो मौसम रायबरेली में आज थोड़ी धूप की वजह से राहत है, लेकिन ये राहत चंद घंटों के लिए मानी जा रही है, और मौसम अभी बहुत ठंड सर्दी बढ़ने की पूरी संभावना जता रहा है मौसम विभाग। जी, तो शिव प्रसाद, यहाँ पर क्योंकि आपने बताया है कि मौसम जो है और भी ठंडा हो सकता है और पूरा जनवरी जो है इसी तरीके से सर्दी का प्रकोप यहाँ पर बना रहेगा, और इस वक्त भी अगर हल्की धूप है तो भी जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से काफी कम है, सामान्य से बेहद कम है, ऐसा ही आप कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या हेल्थ सेक्टर द्वारा भी कोई सलाह दी जा रही है? क्योंकि ओपीडी में इन दिनों जो है अस्थमा ट्रिगर होता है तो बहुत से लोग जो है भर्ती हो जाते हैं, बुजुर्गों को दिक्कत होती है, जैसा कि संजय बता रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर जो है बच्चों को काफी दिक्कतें होती है कि स्कूल्स बंद किए गए हैं, स्कूलों की छुट्टी को लेकर किसी तरीके का कोई अनाउंसमेंट सामने आ रहा है क्या? देखिए, रायबरेली में स्कूल 16 जनवरी को खुल गए हैं, 15 तक छुट्टी थी। बीच में एक दिन मौसम सही हुआ था तो जिला प्रशासन ने कुछ उसमें निर्णय नहीं लिया। बीती कल जो है मौसम बहुत खराब था, उसमें ये था कि शायद कुछ निर्णय ले, लेकिन निर्णय कोई नहीं आया। तो स्कूल रायबरेली में खुले हुए हैं। आज संडे है, संडे में ऐसे अगर आज छुट्टी रहती है, ऐसे में अगर आगे आने वाले दिनों में मौसम खराब होता तो उसमें निर्णय लेंगे। दूसरी बात यह है कि जब ये ठंड का मौसम शुरू हुआ तो बहुत बड़ी बैठक जिला स्तरीय हुई। उसमें जो है रायबरेली के जितने जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अन्य जो सीएचसी के डॉक्टर, सबकी एक बड़ी बैठक हुई थी। उसमें जो एडवाइजरी शासन सरकार ने जारी की थी कि कैसे क्या हम इंतजाम करने हैं और कैसे आप बचाव कर सकते हैं। तो खासकर बुजुर्ग महिलाओं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और खासकर अस्थमा हार्ट के, उनके लिए एक एडवाइजरी और जागरूकता अभियान भी चला।
अस्पतालों में जो भीड़ आ रही मरीजों की, उसमें खासकर जो सर्दी से प्रभावित हुए देखे जा रहे हैं, उल्टी दस्त वाले जिनको ठंडी लग रही है, तो उसके लिए डॉक्टर अलग अलग सलाह देते हैं कि आप देखिए भाई, इस तरह के गर्म कपड़ों के साथ रहिए, आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप पूरा ढक के जाइए। और जो प्रभावित है, सबसे ज्यादा जो प्रभावित है बुजुर्ग और बच्चे, तो ऐसे में अस्पताल भी गए, डॉक्टर उनको बता रहे हैं कि आपको दवा तो मैं दे रहा हूं, लेकिन जी। आपको सर्दी लगी है और ये इससे इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो बहुत हार्ट के जो मरीज हैं, कुछ की जानें भी गई हैं। तो ऐसे में बचाव और गर्म जो संसाधन है, गर्म पदार्थ है, जी। वही जो है काम आ रहे हैं। डॉक्टर भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब संसाधन सरकारी सीमित होते हैं। आप अगर जी। कहीं बीमार पड़ गए, आपको अस्पताल आज छुट्टी है, सरकारी बंद रहते, तो प्राइवेट जाना होगा, तो आपका जेब जो है उससे भी पैसे जाएंगे। बिल्कुल, तो ऐसे में सतर्कता सावधानी इस बरतना खंड यहाँ में पर बेहद जरूरी है। जी शिव प्रसाद, तो यहाँ पर संतोष, यहाँ पर जिस तरीके से बोला जा रहा है कि बड़ी बैठकें हुई हैं और बहुत से आदेश और निर्देश भी दिए गए हैं, और एक तरीके से हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो है कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत उस इंसान के लिए है जिसको अपनी जो रात है वो सड़क पर गुजारनी पड़ रही है। उस गरीब के लिए ये सर्दी का सितम जो है बेहद भारी रहेगा। ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, आदेश दिए, क्या सिस्टम उसका पालन कर पा रहा है? क्या कहीं ना कहीं लोगों को मदद पहुंच रही है सर्दी के सितम में? जी बिल्कुल, जो आदेश है इसमें तो जो है अभी यहाँ जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उनमें शुरुआत के दिनों में जब आदेश आया था तो अधिकारी सड़कों पे दिखाई दिए थे, और कोई भी अगर बाहर मिलता था तो उसको जो है रैन बसेरे तक पहुंचाया जाता था। लेकिन अभी जो है ऐसा अब रैन बसेरा तो बना दिया है, उसका निरीक्षण भी किया जाता है, और जो लोग वहाँ पे अपने आप से पहुंचते हैं उनको जो है वहाँ पे सुख सुविधा मिल रही है। हालांकि इसका जो है जैसे उन्होंने आदेश दिया था इस तरह से प्रचार नहीं किया गया कि जो है रैन बसेरे पे हर कोई पहुंच पाए, तो बिना प्रशासन की मदद के वहां तक पहुंचना जो है असंभव सा है, क्योंकि वो इतने अंदर है रैन बसेरा शहर में कि जहाँ पे जो है बिना किसी जो है जानकारी के या बिना किसी अधिकारी के संपर्क के या बिना किसी सरकारी प्रशासन में अगर कोई नहीं बताएगा तो आप नहीं पता लगा पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अभी जो है प्रशासन का जो दौर है वो केवल जब आदेश आता है तब यहाँ पे दिखाई देते हैं। और अभी की जो स्थिति है वो यहाँ पे, जैसे कि अभी मौसम विभाग ने 6 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है, दिल्ली एनसीआर समेत 6 राज्यों में अलर्ट जारी है कि जो है बरसात होगी। तो अगर बरसात होती है तो ऐसे में ठंड में अगर कोई भीगता हुआ, और क्योंकि जो खुले आसमान के नीचे सोएगा उसे भीगना भी पड़ सकता है। जबकि यहाँ सबसे ज्यादा स्थिति खराब है तो वो निराश्रित पशुओं की, जो आवारा पशु बोलते हैं गौवंश, उनकी ज्यादा स्थिति खराब है। साथ ही जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं उससे पहले वो अपनी झोपड़ी बना लेते हैं बिल्डिंग के बाहर, तो ऐसे मजदूर एक तरीके से योगी आदित्यनाथ परेशान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं, लेकिन उसका जो पालन करने में कहीं ना कहीं ढिलाई आ रही है और इनएक्सेसिबल है ये जनता के लिए। संजय, आप क्या कहेंगे? हापुड़ में क्या सिस्टम धरातल पर मदद कर पा रहा है, या मदद पहुंचने में यहाँ पर भी देरी हो रही है, जैसा कि संतोष ने कहा? जी, अगर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ के डीएम अभिषेक पांडे ने इस तरीके के आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में सोता हुआ ना मिले, क्योंकि ये आदेश जो लखनऊ से आए हुए मुख्यमंत्री जी के आदेश है, तो इसी को आदेश का पालन यहाँ पर अधिकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हापुड़ की बात करें तो रेलवे स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर नगर पालिका में 2 जगह पर रैन बसेरे यहाँ पर बनाए हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों की बात करें तो सर्दी हो या कुछ हो, लेकिन उनके लिए लालच भारी चीज होती है। यहाँ पर कुछ लोग हापुड़ भी ऐसे यहाँ पर आए हुए हैं जो अपने आप को भगवा कपड़ों में रखते हैं, जो साधु के रूप में है, चाहे उनमें महिला हो या पुरुष हो। उन लोगों को केवल आदत पड़ी हुई है कि वो ऐसी सर्दी में भी केवल दान पुण्य लेने की वजह से खुले में सोते हैं, क्योंकि उनको कई बार रैन बसेरे में सुलाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो रैन बसेरे में नहीं जाते, क्योंकि बताया जाता है कि रात में लोग वहां पर आते हैं और कंबल वगैरह वितरित करते हैं, खाना वगैरह देते हैं, क्योंकि लोग खुले में सो रहे हैं। तो खुले में सोते हुए लोगों को देखकर दया की जो भावना है वो काफी जागरूक होती है। तो ऐसे में उन लोगों को कई बार कोशिश करी गई, कई बार हमारे द्वारा भी उन्हें समझाया गया, लेकिन उनका कहना यह है कि वहां पर लोग ड्रिंक करके आते हैं या फिर फैमिली वाले होते हैं, जबकि रैन बसेरे के अंदर फैमिली वगैरह का या गृहस्थी वाले आदमी का कोई रहने का मतलब नहीं होता। लेकिन उनका खुले का जो मतलब है केवल यही उनका उद्देश्य यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा इस बहाने से हमें दान पुण्य वगैरह मिल सके और जो लोग वहां पर आते हैं वो हमारी सेवा कर सके। तो ऐसे में लोग अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस उनका तो ये है कि दान पुण्य वगैरह मिल सके और वो दुकानों से खुले में सोते हैं। जी ठीक है,
आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो अलग अलग जगहों से यहाँ पर मौसम की अपडेट्स यहाँ पर लिए हैं। फिलहाल के लिए मौसम की मार, ठंड के प्रहार इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।